अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज अब हमने लेंस एंड मिरर फार्मूला स्टार्ट करना है। लेंस एंड मिरर फार्मूला इसलिए कहा है क्योंकि ये फार्मूला दोनों पे अप्लाई हो सकता है। तो लेंस और मिरर फार्मूला क्या है? ये बच्चे एक ऐसा फार्मूला है, ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम तीन टर्म्स के बारे में रिलेशनशिप शो करते हैं। एक फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन तीनों में क्या रिलेशन है उसको हम लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला कहते हैं, क्योंकि ये दोनों पे एप्लीकेबल है, चाहे लेंस पे अप्लाई कर लें या मिरर पे अप्लाई कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करना आना चाहिए द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से शो करना है, और एंड इमेज डिस्टेंस क्यू फॉर बोथ lenses and mirror is expressed by lens or mirror formula which is given by this। इससे फिर हमें क्या एडवांटेज होगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस फार्मूला की, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस फार्मूला की। ये बच्चे आपको याद रखनी है। ये देखिएगा ज़रा, आपके पास अगर ये है मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला, आपको अगर एफ गिवन होता है, न्यूमेरिकल के लिहाज से बता रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होता है, तो आप क्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप 1/q चाहिए आपको, तो ये वाली 1/p उस दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। मेरा जो मेथड है वो ये है कि आप इनका एलसीएम लिया करें, पी एफ आ जाएगा। और यूं हमेशा ऐसे होता है, p - f और ये 1/q। ये काम करने के बाद आप सिंपल, क्योंकि q चाहिए, इसको रिवर्स कर दें, p - f। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है बच्चे, लॉजिकल क्या है कि जब भी आपको q या f p चाहिए होगा, हमेशा प्रोडक्ट ऊपर आएगा और ये सब्ट्रैक्ट जो डिफरेंस है वो नीचे आएगा। एक और तरीका, अगर यहीं पे p फाइंड करना होता देन क्या करते, तो सिंपल बच्चे इसको रिप्लेस कर दें और कुछ भी ना करें। p इज इक्वल टू, तो ये p चाहिए था, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाती है, 1/f माइनस 1/q। तो देखें बच्चे q, आप ये ऐसे, सॉरी, अब आपको क्लू मिल गया है कि जैसे q फाइंड करते हैं p भी वैसे ही फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले डिराइव करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 1/p, इनका बच्चे क्या करें, एलसीएम लें, ये q - f, और p किसके इक्वल होगा, qf/q - f। दोनों का ज़रा कंपैरिजन चेक करें बच्चे, दोनों फार्मूले। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि स्टडी में एक पैटर्न होता है, उसको समझा करें। अब एक स्टूडेंट है, उसने ये डिराइव किया और कहा कि q किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग, q के अलावा दो टर्म ही रिमेनिंग है ना बच्चे, क्या है, f और p हैं, इनका प्रोडक्ट ले लें, इनके डिफरेंस पे डिवाइड कर दें। चेक करें, ये p बड़ा होता है, मीन बढ़ेगा कि अल्फ़ाबेट में आगे उसका नंबर आता है ना, तो f का पहले आ जाता है, तो p - f कर दें। इसी तरह अगर q फाइंड किया है इस फार्मूले से, तो p होता तो क्या करते, सेम यही ड्रामा होना था बच्चे। क्यों? क्योंकि हमने ड्राइव कर लिया, ये देखें p, तो QF यहाँ पे रिप्लेस कर दें बस, तो कितना जल्दी ये चीज़ें पिक हो जाती हैं इंसान को, और इजी रहता है कैलकुलेशन में आपके इसके रिलेटेड फार्मूले आने। अब तीसरा न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है कि अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ जाती, फिर क्या करते, तो बच्चे बस इन्हीं का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते। जैसे ये देखिएगा, पी क्यू, और ये p प्लस क्यू लिखें, ये q प्लस p लिखें, जैसे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, q प्लस p। और फिर हमें तो सिर्फ f चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो f किसके इक्वल होगा, pq/q प्लस f। इन तीनों फार्मूला को समझने के बाद हमने क्या सीखा है बच्चे, हमने ये सीखा है कि ये तीन रिलेशनशिप हैं, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। इन तीनों में से एक टर्म फाइंड करनी है, तो आप रिमेनिंग टर्म का प्रोडक्ट लें और उनको क्या करें, नीचे ऐड करें। किस केस में, फोकल लेंथ के केस में ऐड करें,
बाकी दोनों के केसेस में अगर आपको P चाहिए तो आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। P के बाद Q होता है ना, Q माइनस F करना पड़ेगा। और अगर आपको Q चाहिए तो फिर P माइनस F करना पड़ेगा। कितना आसान हो गया बच्चे, Q को रिप्लेस कर दें, P को रिप्लेस कर दें, और F का तो बहुत ही ईजी है, उसके लिए तो डिफरेंस है ही नहीं, बस क्योंकि इक्वेशन इससे स्टार्ट हो रही है तो इसलिए इन दोनों का क्या करें, प्रोडक्ट ऊपर लिखें और दोनों का सम नीचे लिख दें, इक्वल टू F आएगा। सॉरी, ये P आना था। तो अब मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला, मिरर या लेंस फार्मूला समझने के बाद आपके न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। इन चीज़ों को बच्चे टेक्निकल तरीके से समझेंगे तो आपकी स्टडी आसान हो जाएगी, फिर दोबारा इंशाल्लाह समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, इजी रहेंगे। तो आइए, आज छोटा सा टॉपिक, इस पर टाइम इतना लग रहा है क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं, इस चैप्टर में से हमेशा न्यूमेरिकल आता है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें टेक्निकल समझाई हैं। तो आप इसको फोकस कीजिएगा। डिफाइन किया, फार्मूला लिखा, ये जो लाइन है ये मैंने आपको वो 3 फार्मूले जो सिखाए हैं कि कोई भी टर्म इसमें से फाइंड करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल इक्वेशन हेल्प्स टू डिटरमिन द पोजीशन, पोजीशन आज से बच्चे याद रखें क्यू को कहा जाता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज इन्वर्टेड है या रियल है, वो हमें उस मिरर या लेंस के जो डेटा गिवन होगा उससे पता चलेगा। मतलब अगर कन्वेक्स मिरर है, रियल इमेज बना रहा है, तो उसकी जो इमेज होगी वो नेचर होगी वो इन्वर्टेड होगी। अगर कन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो हम कहेंगे अपराइट होगी। और इसी तरह अगर कनकेव मिरर है तो उसने बनाना ही क्या है, रियल इमेज बनाना है कन्वेक्स की तरह। लेकिन अगर कन्वेक्स लेंस है तो कनकेव मिरर, ये दोनों सेम टाइप का इमेज बनाते हैं। और इसी तरह अगर कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस के केस में अपराइट इमेज बनेगा, और कन्वेक्स मिरर के केस में भी अपराइट और वर्चुअल इमेज बनेगा। ये इसकी नेचर होती है। तो आगे इंशाल्लाह पैसेज ऑफ टाइम आपको ये सारी चीज़ें समझाता रहूँगा। आज हमने ये इतना ही काम किया है। अब आपके ज़िम्मे ये टास्क है कि आप इन तीनों फार्मूला को अप्लाई करें न्यूमेरिकल पे। इसके रिलेटेड कौन से न्यूमेरिकल हैं ये आपने सर्च करना है और देखना है, और उस पर अप्लाई करके फिर ये आज आपने बताना है कि इन फार्मूला को सीखने के बाद क्या आप इस काबिल हुए कि वो न्यूमेरिकल कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको कामयाबी मिलेगी। यही पैटर्न है स्टडी का। एक बात बच्चे याद रखिएगा, आपके लास्ट 3 न्यूमेरिकल जो हैं इस चैप्टर के, लास्ट 3 न्यूमेरिकल वो आप कर सकते हैं इन तीनों फार्मूला से। कैसे, एक बात याद रखें, ये देखें ना, कन्वेक्स लेंस प्लस कनकेव, उसका रिवर्स आना चाहिए, कनकेव मिरर, इन दोनों के जो काम है वो सेम रहेंगे। मतलब इसका एफ भी पॉजिटिव होगा, इसका एफ भी, इन दोनों का एफ पॉजिटिव होगा। क्यू पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी, ये दोनों आ सकते हैं। अगर तो रियल इमेज है तो प्लस क्यू आएगा, अगर वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव क्यू आएगा। बाकी जो पी है वो हमेशा आपके इस लेवल पे आप ये समझें कि पी से पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई भी लेंस या मिरर या जैसे इमेज बना रहा हो। नेक्स्ट, दूसरा है बच्चे पेयर कनकेव लेंस प्लस कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। इसके केस में याद रखिएगा, इसके केस में कन्वेक्स लेंस, इसका एफ हमेशा नेगेटिव होता है। जिसका एफ नेगेटिव होता है उसका क्यू पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्यू नेगेटिव रहेगा। पी के बारे में डिसीजन हमने कर लिया, दोनों केसेस में पी से पॉजिटिव आपके इस लेवल पे। वैसे नेगेटिव भी लिया जाता है, वो कुछ और केसेस होते हैं, आपको फिर बाद में बताया जाएगा। कन्वेक्स मिरर और ये इनका ये पेयर जाता है, इसका ये पेयर जाता है। तो जब भी न्यूमेरिकल करना है आपने सबसे पहले ये प्रिडिक्ट करना है कि लेंस है या मिरर है। अगर आपको ये पता चल गया लेंस है या मिरर है, फिर उसकी टाइप देखनी कौन सी है। टाइप अगर तो इस कैटेगरी में से है तो आपका गिवन डेटा इस तरह सीक्वेंस से आएगा। अगर आप इस ग्रुप 2 में से है
लेंस या मिरर, तो आपका फिर गिवन डेटा इसमें से आएगा। तो इसको देख के आप कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कनकेव मिरर फॉर एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। कन्वेक्स, चले कन्वेक्स की कर लेते हैं। अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म है 10 सेंटीमीटर इमेज बिहाइंड द मिरर। तो ये क्योंकि कन्वेक्स में से है तो इसलिए माइनस आएगा, क्यों ऐसे लिखा जाएगा, ये चीज समझाना चाह रहा था ये। इसी तरह अगर क्वेश्चन आता है कन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है क्यू इसका क्या होगा, 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा, रियल इमेज बना रहा है क्योंकि ये रियल बनाता है। एंड इट्स फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर इस ग्रुप में से कहता है कि इमेज ये है, फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर, तो आपको 10 माइनस में लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखनी है आपने, बस 10 माइनस में लिखेंगे। इसी तरह इसका पी फाइंड करें, उसका भी पी फाइंड करें, तो आंसर हमेशा आपके दोनों के पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि पी पॉजिटिव ही होता है। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आपने रॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। आप स्टार्ट करें, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इस टेक्निक से आपसे न्यूमेरिकल हुए हैं या नहीं। देन मैं आपको मज़ीद समझा दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।